डियर स्टूडेंट्स, डीसीपी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं भक्तिन पाठ के प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल ये प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। वीडियो को देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आइए देखते हैं। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर साल पूछा जाता है ये प्रश्न। भक्तिन का वास्तविक नाम, इसका उत्तर देखिए इस प्रश्न का। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी धन की देवी हैं। चूंकि भक्तिन गरीब थी, उसके वास्तविक नाम के अर्थ और उसके जीवन के यथार्थ में विरोधाभास होने के कारण निर्धन भक्तिन सबको अपना असली नाम लक्ष्मी बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह अपना असली नाम छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने दिया होगा, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि बेटी तो लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है, इसलिए उसके आने से वे तो खुशहाल होंगे ही, साथ ही वह जिसके घर जाएगी वे भी धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे। इसके बाद उसे और एक नाम मिला, भक्तिन, जो कि महादेवी वर्मा ने घुटा हुआ सिर, गले में कंठी माला और भक्तों की तरह सादगीपूर्ण वेशभूषा देखकर रख दिया था। दूसरा प्रश्न देखिए, भक्तिन की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भक्तिन झूसी गांव के एक गोपालक की इकलौती संतान थी। इसकी माता का देहांत हो गया था। फलतः भक्तिन की देखभाल विमाता ने किया था। विमाता सौतेली माँ ने किया था उसकी। पिता का उस पर अगाध स्नेह था। पिता जो है भक्तिन को बहुत प्यार करते थे। 5 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह हडिया गांव के एक ग्वाले के सबसे छोटे पुत्र के साथ कर दिया गया। 9 वर्ष की आयु में उसका गौना हो गया। विमाता उससे ईर्ष्या करती थी। उसकी सौतेली माँ भक्तिन से ईर्ष्या करती थी। उसने उसके पिता की बीमारी का समाचार, उसकी सौतेली माँ ने भक्तिन से उसके पिता की बीमारी का समाचार तक उसके पास नहीं भेजा। भक्तिन के ससुराल वालों का व्यवहार कैसा था? भक्तिन के ससुराल वालों का व्यवहार भक्तिन के प्रति कैसा था? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी हमारे सारे प्रश्न इस वीडियो के बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको ध्यान से देखें। इसका उत्तर देखिए। भक्तिन के ससुराल वालों का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। घर की महिलाएं चाहती थी कि भक्तिन का पिता उसकी पिटाई करे। भक्तिन की वे उस पर रौब जमाना चाहती थी। घर की महिलाएं, उसकी सास, उसकी जेठानी, ये सभी महिलाएं। इसके अतिरिक्त भक्तिन ने 3 कन्याओं को जन्म दिया, जबकि उसकी सास व जेठानियों ने लड़के पैदा किए थे। इस कारण उसे सदैव प्रताड़ित किया जाता था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने भक्तिन पर पुनर्विवाह के लिए दबाव डाला। फिर से शादी करने के लिए भक्तिन को कहा उन लोगों ने। उसकी विधवा लड़की के साथ जबरदस्ती की। भक्तिन की जो विधवा लड़की थी उसके साथ भी उसकी सास और जेठानियों ने जबरदस्ती की। अंत में भक्तिन को अपना गांव छोड़ना पड़ा। भक्तिन का जीवन सदैव दुखों से भरा रहा, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे इसका उत्तर देखिए। भक्तिन का जीवन प्रारंभ से ही दुखमय रहा। भक्तिन का जो जीवन था वो बचपन से ही, शुरू से ही दुखमय रहा, दुखों में बीता। बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई, उसकी माँ का देहांत हो गया। विमाता से हमेशा भेदभावपूर्ण व्यवहार मिला भक्तिन को। उसकी सौतेली माँ ने हमेशा उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया। भक्तिन विवाह जब उसका हो गया तो विवाह के बाद भक्तिन को 3 लड़कियां हुई। उसके कारण उसके सास और जेठानियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। किसी तरह परिवार से अलग होकर समृद्धि पाई, परंतु भाग्य ने उसके पति को छीन लिया। भक्तिन के पिता की भी मृत्यु हो गई जल्दी ही। ससुराल वालों ने उसकी संपत्ति छीननी चाही, परंतु वह संघर्ष करती रही। उसने बेटियों का विवाह किया। बड़े अपने दामाद को, जमाई को घर जमाई बनाया। शीघ्र ही उस घर जमाई का भी
देहांत हो गया। इस तरह उसका जीवन शुरू से अंत तक दुखों से भरा रहा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के पैरों के पंख गांव की सीमा में आते ही क्यों झड़ गए? इसका उत्तर देखिए, लक्ष्मण की सास का व्यवहार सदैव कटु रहा, लक्ष्मण के प्रति अच्छा नहीं था। लक्ष्मण की सास का व्यवहार, जब उसने लक्ष्मण को मायके यह कहकर भेजा कि तुम बहुत दिन से मायके नहीं गई हो, जाओ देख कर आओ, तो वह उसके लिए अप्रत्याशित था। उसके पैरों में पंख से लग गए थे। खुशी खुशी वह मायके के गांव की सीमा में पहुंची तो लोगों ने फुसफुसाना प्रारंभ कर दिया कि हाय बेचारी लक्ष्मण अब आई है। लोगों की नजरों से सहानुभूति झलक रही थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है या वे गंभीर बीमार थे। विमाता ने उसके साथ बहुत अन्याय किया। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मण ससुराल वालों से अलग क्यों हुए, इसका क्या परिणाम हुआ? इसका उत्तर देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। लक्ष्मण मेहनती थी। 3 लड़कियों को जन्म देने के कारण वो जेठानियां उसे सदैव प्रताड़ित करती रहती थी, सदैव परेशान करती थी जेठानियां, क्योंकि उसने 3 लड़कियों को जन्म दिया था लक्ष्मण ने। वह उसके बच्चे, घर, खेत, पशु सारा काम करते थे। लक्ष्मण और लक्ष्मण की तीनों बेटियां घर का, पशुओं का, खेतों का सारा काम वो करती थी, परंतु उन्हें खाने तक में भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता था। लड़कियों को दोयम दर्जे का खाना मिलता था। लड़कियों को बचा हुआ या अन्य मोटा अनाज दिया जाता था उनको खाने में। उसकी दशा नौकरों जैसी थी। लक्ष्मी की और उनकी तीनों बेटियों की जो दशा थी वो नौकरों जैसी थी उस घर में। अतः उसने ससुराल वालों से अलग होकर रहने का फैसला किया। अलग होते समय उसने अपने ज्ञान के कारण खेत, पशु, घर आदि में अच्छी चीजें ले ली। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिन व लेखिका के बीच कैसा संबंध था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भक्तिन के बीच और भक्तिन बीच बाहरी तौर पर सेवक स्वामी सा संबंध था। लेखिका और भक्तिन, महादेवी वर्मा जो लेखिका हैं, और भक्तिन का जो संबंध था वो बाहरी नजरिए से देखा जाए, बाहरी तौर पर तो वो सेवक और स्वामी का संबंध था, परंतु व्यवहार में यह लागू नहीं होता। भक्तिन ऐसा व्यवहार करती थी उनके साथ जैसे वह बहुत ही घनिष्ठ है उनकी। महादेवी उसकी कुछ आदतों से परेशान थी, जिसकी वजह से यदा कदा उसे घर से चले जाने को कह देती थी। कभी कभी इस आदेश को वह हंसकर टाल देती थी। दूसरे, वह नौकरानी कम जीवन की धूप अधिक थी। वह लेखिका की छाया बनकर घूमती थी। वह आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब व आम की तरह पृथक अस्तित्व रखती थी तथा हर सुख दुख में लेखिका के साथ रहती थी। भक्तिन लेखिका की परछाई बनकर रहती थी। भक्तिन लेखिका की इस प्रकार सेवा करती थी जैसे हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा करते थे, उस प्रकार वह पूरी तन्मयता के साथ उनकी सेवा करती थी। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका के परिचित के साथ भक्तिन कैसा व्यवहार करती थी? जो महादेवी वर्मा जी से उनके परिचित मिलने आते थे उनके घर, उनसे वह कैसा व्यवहार करती थी? इसका उत्तर है, लेखिका के पास अनेक साहित्यिक बंधु आते रहते थे, परंतु भक्तिन के मन में उनके लिए कोई विशेष सम्मान नहीं था। वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा लेखिका करती थी। उसके सम्मान की भाषा लेखिका के प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर होती थी और सद्भाव उनके प्रति लेखिका के सद्भाव से निश्चित होता था। भक्तिन उन्हें आकार, प्रकार व वेशभूषा से याद रखती थी, स्मरण रखती थी, या किसी और को नाम के अपभ्रंश द्वारा वह पहचानती थी। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिन के आने से लेखिका अपनी असुविधाएं क्यों छिपाने लगी? भक्तिन के आने से लेखिका के खान पान में बहुत परिवर्तन आ गए। उसे मीठा, घी आदि पसंद था। उसके स्वास्थ्य को लेकर उसके परिवार वाले भी चिंतित रहते थे। घर वालों ने उसके लिए अलग खाने की व्यवस्था कर दी थी। अब वह मीठे व घी से विरक्ति करने लगी थी। यदि लेखिका को कोई असुविधा होती भी तो वह उसे भक्तिन को नहीं बताती थी। भक्तिन ने उसे जीवन की सरलता का पाठ पढ़ा दिया और अपने रंग में
लेखिका को भी भक्तिन ने ढाल लिया। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मण को शहर क्यों जाना पड़ा? इसका उत्तर है, लक्ष्मण के बड़े दामाद की मृत्यु हो गई। उसके स्थान पर परिवार वालों ने जेठौत के साले को जेठ के साले को जबरदस्ती विधवा लड़की का पति बनवा दिया। पारिवारिक द्वेष बढ़ने से खेतीबाड़ी चौपट हो गई। स्थिति यहाँ तक आ गई कि लगान भी नहीं चुकाया गया। जब जमींदार को लगान न पहुंचा और भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रहना पड़ा तो उसके स्वाभिमानी हृदय को गहरा आघात लगा। यह उसकी कर्मठता के लिए सबसे बड़ा कलंक बन गया। इस अपमान के कारण वह दूसरे दिन ही कमाई के विचार से शहर आ गई। कारागार के नाम से भक्तिन पर क्या प्रभाव पड़ता था? इसका उत्तर है, इस प्रश्न का, भक्तिन को कारागार से बहुत भय लगता था। वह उसे यमलोक के समान समझती थी। कारागार को अर्थात जेल को। कारागार की ऊंची दीवारों को देखकर वह चकरा जाती थी। जब उसे पता चला कि महादेवी जी जेल जा रही हैं तो वह उनके साथ जेल जाने को भी तैयार हो गई। वह महादेवी वर्मा के बिना अलग रहने की कल्पना मात्र से परेशान हो उठती थी। वह हमेशा महादेवी वर्मा की लेखिका की परछाई बनकर रहना चाहती थी। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में बांटा है? महादेवी वर्मा ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में बांटा है? इसका उत्तर देखिए, महादेवी वर्मा ने भक्तिन के जीवन को 4 परिच्छेदों में बांटा है जो निम्नलिखित है। प्रथम, विवाह से पूर्व। द्वितीय परिच्छेद में ससुराल में सधवा के रूप में। और तीसरा, विधवा के रूप में। और चतुर्थ, महादेवी की सेवा में। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा पति क्यों थोपा गया? इस घटना के विरोध में 2 तर्क दीजिए। इसका उत्तर है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा पति इसलिए थोपा गया क्योंकि भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने उसकी खूब पिटाई की, परंतु पंचायत ने कोई भी तर्क न सुनाया, एक तरफा फैसला सुना दिया। इसके विरोध में 2 तर्क निम्नलिखित हैं। महिला के मानवाधिकार का हनन होता है और योग्य लड़की का विवाह अयोग्य लड़के के साथ हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिन अनेक अवगुणों के होते हुए भी, भक्तिन में अनेक अवगुण थे फिर भी महादेवी जी के लिए अनमोल क्यों थी भक्तिन? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अनेक अवगुण होते हुए भी, उत्तर देखिए इसका, अनेक अवगुण होते हुए भी भक्तिन महादेवी वर्मा के लिए इसलिए अनमोल थी क्योंकि भक्तिन में सेवा भाव कूट कूट कर भरा था। वह पूरी लगन के साथ महादेवी जी की लेखिका की सेवा करती थी। भक्तिन लेखिका के हर कष्ट को स्वयं झेल लेना चाहती थी। भक्तिन ऐसी थी जो लेखिका को जो भी कष्ट है वह चाहती थी कि वह स्वयं उस कष्ट को सह ले। इतनी तन्मयता के साथ, इतनी जो है लगन के साथ वह भक्तिन की महादेवी वर्मा जी की सेवा करती थी। भक्तिन जो है लेखिका के द्वारा वह लेखिका की द्वारा पैसों की कमी का जिक्र करने पर अपने जीवन भर की कमाई उसे दे देना चाहती थी। जब लेखिका कहती थी भक्तिन से कि उनके पास पैसों की कमी है तो जो भक्तिन ने कमाया हुआ है वो उसे जो है अपना पैसा वो देना चाहती थी लेखिका को, महादेवी वर्मा जी को। इतना वह, इसलिए महादेवी वर्मा जी भक्तिन को बहुत मानती थी। भक्तिन की सेवा और भक्तिन में निस्वार्थ भाव था। वह अनवरत और दिन रात लेखिका की सेवा करना चाहती थी। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपने ये देखा भक्तिन पाठ के प्रश्न उत्तर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। इनको ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से याद करिए। ये हमेशा पूछे जाते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो हमारा आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। हमारा वीडियो, अन्य वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और अंत में एक सबसे ज़रूरी बात जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है वह है कि जल को बचाएं, जल का संरक्षण करें, पानी ना बहाएं क्योंकि जल ही जीवन है। सेव वाटर, सेव लाइफ। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।